सभी क्लास 9th के बच्चों को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्लास 9th का आज ऐसा आपको टॉपिक में लेकर के आया हूँ जो खेल खेल के माध्यम से आप सीखेंगे, आपको सिखाऊंगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर नंबर जो 13 है आपका, उसमें एक महत्वपूर्ण सिलेंडर को हम पढ़ेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ। यह ध्यान दें, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ किस प्रकार से निकालते हैं, क्या होता है। तो आप पिछली कक्षा में यह पढ़ करके आए हैं। यहां देखेंगे, ये आपको सीधे दिखाई दे रहा होगा एक पेज। यदि आपसे पूछे हम किसकी आकृति को क्या कहते हैं, ये कौन सी आकृति होती है, तो आप यही कहेंगे कि यह रेक्टेंगल है, आयताकार है, इसे हम आयत कहते हैं। यानी इस तरह की आकृति है ये इसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। आयत किसे कहते हैं, 4 रेखाखंडों से घिरी हुई वह आकृति जिसकी लंबाई लंबाई के बराबर हो, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो। 4 रेखाखंडों से घिरी हुई वह आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक से इस पर बना हुआ कोण 90 अंश का हो, उसे हम आयत कहते हैं। और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आप भली बात इसको कक्षा 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है, यानी लेंथ है और ब्रेथ। यदि इस आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आप यही कह देते हैं कि इसका क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यदि इसके लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल मालूम हो जाए। यदि इसे पकड़ करके इस तरह से हम लंबाई चौड़ाई के परितः ऐसे हम इसको घुमा दें और चौड़ाई ये चौड़ाई है, इस चौड़ाई के परितः हम इस तरह से यदि घुमा दें, ऐसे देखिएगा, ऐसे हमने घुमा दिया, ये देखेंगे हम, ये आपका बेलन बन गया। यह आपकी लंबाई ही है जो बिल्कुल यह आकृति किस तरह की बन गई, सर्किल के आकार का, बेलन के आकार का। और यह लंबाई जो यल है यह किस में रिजॉल्व हो गई, किस में बदल गई, ये थोड़ा सा ज्यादा लूज है, इसको देख लिया जाए। ये देखिए, ये मान लीजिए कि आपकी लंबाई है, ये क्या है, लंबाई है। ये आपकी क्या है, चौड़ाई, ये चौड़ाई है और ये क्या है, लंबाई है। इस चौड़ाई के परितः ऐसे हमने इसको घुमाया, ये आपकी आकृति बन गई। देख लीजिए, इस तरह की आकृति बन गई, ये आकृति बन गई। यह आपका सर्किल वृत्ताकार है, गोले के आकार का है। और यह जो है ये क्या होता है, लंबाई ऊंचाई h में बदल गई। यहाँ यह पूरी इसकी एरिया, इसका यह एरिया, यह पूरा इसका क्षेत्रफल ही पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है या बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो यदि यह आपकी B है, B किस में बदल जा रही है, वृत्त की परिधि में। ये वृत्ताकार वृत्त की परिधि के रूप में इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त का परिधि कहते हैं। और वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है, 2πr।
और यह जो यल है वह किस में बदल गई, लंबाई आपकी ऊंचाई में एस में बदल जाती है। अब इसलिए इसके पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पूरे पृष्ठ को ही हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है, बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है, या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। यह कितना हो जाएगा, यह आप निकाल सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपकी चौड़ाई कितनी हो गई, 2 पाई r गुणते यहाँ, यानी इस आयत का क्षेत्रफल, आयत का जितना क्षेत्रफल होगा वही बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये लंबाई कितने के बराबर है, 2 पाई r, और यह चौड़ाई 2 पाई r के बराबर है, और लंबाई कितने के बराबर है, h के बराबर है। इस तरह से यह प्राप्त हो गया आपका क्या, 2 पाई RH, यह प्राप्त हो गया 2 पाई RH, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर हमें यह मालूम हो गया 2 पाई RH होता है। यदि आप इसका निकालना चाहते हैं कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन जिसको हम v से डिनोट करते हैं। यहाँ देखेंगे यही आपका सिलेंडर है या बेलन है। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार कैसा है आपका, वृत्त के आकार का होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, यदि इस तरह की सर्किल है आपकी, तो इस वृत्त की का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r²। तो आधार का क्षेत्रफल जो होगा, आधार का क्षेत्रफल यानी पाई r² गुणते इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, h है, तो इसका आयतन बराबर हो गया पाई r² h। यह आपका फार्मूला हो जाएगा। अब प्रश्नावली का एक सवाल हम ले लेते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। जैसे एक सवाल है, देखेंगे यहाँ 13.2 का पहला सवाल ले लेते हैं। कह रहा है कि यदि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। यानी इस बेलन की ऊंचाई दी गई है, इसकी ऊंचाई h बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बराबर कितना होता है, 2 पाई RH, यानी 2 पाई RH बराबर कितना दिया है, 88 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कि आधार का व्यास, आधार इसका चूंकि किस तरह का है, वृत्त के आकार का है, और वृत्त का जो व्यास होता है या कितना होता है, 2 गुणते त्रिज्या, 2 गुणते त्रिज्या, यानी कितना होता है 2r। इसी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो इसका व्यास बराबर कितना हो जाएगा, यानी व्यास 2r बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे लगाएंगे, यही देखेंगे, लगा सकते हैं आप प्रश्नानुसार। यहाँ देखिए प्रश्नानुसार, इसको मिटाना चाहे तो मिटा सकते हैं आप। यहाँ देखिए प्रश्नानुसार, हम जानते हैं कि 2 पाई RH बराबर कितना दिया है, 88 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 2 गुणते पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणते r, यश का मान 14 दिया है, बराबर 88। यहाँ इसको कटा दीजिए, 7 गुणा के 14, यहाँ देखिए 2 गुणते r, यानी आधार गुणते, यहाँ क्या हो गया आपका 22 गुणते 2, यहाँ से बचा
बराबर कितना हो गया 88। यहाँ देखिए 2r बराबर, ये गुणा में है तो इसके बटे में चला जाएगा, 22 गुना के 44 यानी 88 बटा में हो गया आपका 44, 44 गुना के 88 यानी 2r, यानी इसको क्या कहते हैं आधार का व्यास। आधार का व्यास बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर लें, ताकि हर वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई देती रहे। धन्यवाद।